ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में योग शांति का मार्ग दिखाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से योग दिवस के लिए योग 2.0 की शुरुआत के रूप में मनाने का विशेष आह्वान किया, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बने। उन्होंने कहा कि योग अब व्यक्तिगत अभ्यास न रहकर वैश्विक भागीदारी के माध्यम के रूप में उभरा है। योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग ये स्मरण कराता है कि किस प्रकार वर्तमान और भावी पीढ़ियों का सुखद भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पूरा विश्व एकजुट है। हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वैश्विक समुदाय अब योग के प्रति अधिक सम्मान रखता है और महाद्वीपों के लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। वो आज देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित योग शिविर को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि योग केवल व्यायाम का रूप नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का आधार है। योगाभ्यास करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है। योग के अनेक प्रशिक्षण, प्राणायाम एवं योगासन की उपयोगिता बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रक्रिया को करने से किन किन रोगों का प्रतिरोध हो सकता है। आजकल जीवनचर्या से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में भी योग चिकित्सा को उपयोगी माना जाता है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों ने योग प्रेमियों के साथ योग किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह का नेतृत्व किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में भाग लिया, जबकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेहरू पार्क में विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ योगाभ्यास किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदियों के साथ पूसा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने जंतर मंतर पर योगाभ्यास किया और युवा मामले तथा खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया एम्बेसडर के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सांसद मनोज तिवारी के साथ सोनिया विहार में यमुना तट पर योग किया। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए ऑपरेशन सिंधु के तहत नेपाल और श्रीलंका के लोगों को ईरान से सुरक्षित निकाल रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि नेपाल और श्रीलंका की सरकार के अनुरोध के बाद भारत ने ये कदम उठाया है। तेहरान में भारतीय दूतावास अपने नागरिकों के साथ साथ दक्षिण एशिया के 2 पड़ोसी देशों के नागरिकों की निकासी के लिए सहयोग और सहायता प्रदान कर रहा है। ईरान और इजरायल के बीच दूसरे सप्ताह में भी हवाई हमले जारी हैं। कूटनीतिक प्रयासों के बाद भी दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। कल जिनेवा में संघर्ष कम करने के प्रयास निरर्थक साबित हुए, जहां शीर्ष यूरोपीय राजनयिकों ने अपने ईरानी समकक्ष से मुलाकात की। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि इजरायली हमलों के बीच ईरान अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत नहीं करेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 19 जून तक 4.86% बढ़कर लगभग 5,45,000 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह लगभग 5,19,000 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।